हम मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय के प्रांगण में, नवनिर्मित प्रांगण में खड़े हैं। यहाँ आज एक अद्भुत डाक टिकट की प्रदर्शनी लगाई गई है। इन डाक टिकटों को विनोद जी जैन नामक एक व्यक्ति ने अपने प्रयासों से संग्रह किया है। जब वो 5 वर्ष के थे तभी से ही उनको डाक टिकटों के प्रति एक रुझान प्रारंभ हो गया था और 1965 सन से उन्होंने डाक टिकटों का कलेक्शन करना शुरू किया। तो आइए हम विनोद जी जैन से पूछते हैं उनकी इस रुचि के बारे में। आप ये डाक टिकटों का जो संग्रह है वो कब से कर रहे हैं? ये मैं 1964 में मेरे कलकत्ता रहना हुआ, क्योंकि 1962 चाइना वार के समय हम लोग सब परिवार कलकत्ता चले गए थे। वहाँ पर मेरे खन्ना जी हमारे टेनेंट थे, उन्होंने मुझे ये हॉबी लगाई और उससे मैं फिर पीछे नहीं हटा, चलता रहा। मेरे साथ वालों ने छोड़ दिया लेकिन मैं इसको कंटिन्यू करता रहा और आज मेरे को आज 65 देखे तो 35 और 22 57 साल हो गए। इसमें किस किस विषय पर डाक टिकटों का आपने संग्रह किया है? डाक टिकट क्या है कि पहले तो जब आप शुरू करते हैं तो सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन आजकल स्पेशलाइजेशन का ज़माना है और मेरा जो विशेष जो एम्फेसिस है वो इंडिया के ऊपर है। इंडिया के डाक टिकट, इंडिया की पोस्टल हिस्ट्री, और मेरे को आसाम पोस्टल हिस्ट्री सबसे पहले वर्ल्ड में करने का मेरे को सौभाग्य मिला है। और आसाम पोस्टल हिस्ट्री के लिए मुझे नेशनल चैम्पियन भी 2019 में नेशनल चैम्पियन बनने का गौरव मिला। वर्तमान में जब डाक विभाग धीरे धीरे डाक विभाग का जो कार्य है वो कम होता जा रहा है, कई अंतर्देशीय हुए, पोस्ट कार्ड वगैरह हुए, वो सब प्राय लुप्त होते जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी आप किस तरह से डाक टिकट संग्रह करेंगे? मैं कहता हूँ ये एक हर चीज़ का एक थोड़ा फेज आता है जब आपको लगता है कि ये चीज़ ख़त्म हो रही है। अब मेरे को एक सवाल, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ। आपको भी आपकी माँ ने चिट्ठी लिखी होगी। अगर आप बाहर पढ़ते हैं, आपकी माँ ने आपको चिट्ठी लिखी और उस समय माँ जब चिट्ठी लिख रही है, माँ के आंख से आंसू गिर रहे हैं, वो तो इंटरनेट वगैरह में नहीं आ सकते, तो चिट्ठी में मिलेंगे। आज नेहरू जी के इंदिरा गांधी को पत्र हो, वो पत्र नहीं होते तो आप कैसे जानते? RSS के जो गुरुजी थे उनका पूरा इतिहास डाक, उनके जो पत्र थे उन्हीं से उनकी आज भी 15 वॉल्यूम किताबें निकल चुकी है। तो इसका महत्व कभी कमती नहीं होगा, ये हमेशा रहेगा। और इस तरह से गांधी जी का जैसे नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, चरखा, ये सब इस तरह से गांधी जी का डेवलपमेंट है। ये 80 पेज का कलेक्शन 16 पेज मैंने दिखाने का चेष्टा किया। ये सीरीज बहिष्कार करो तो इस पर बैन लग गया कि नहीं आप बैन नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने आज श्री मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय की इस नवनिर्मित भवन में हम यहाँ सरस्वती पूजा का आयोजन कर रहे हैं, साथ ही एक डाक टिकट प्रदर्शनी भी कर रहे हैं। इसमें विशेष बात आज के दिन की महत्वपूर्ण बात यह है कि आज इस भवन में सांकेतिक रूप से माँ देवी सरस्वती की हमने यहाँ प्रतिमा का प्रतिष्ठान किया है यहाँ पर आज। और साथ में जो भवन को एक भवन में सांकेतिक रूप से हमने कदम रखा है, मंत्रोच्चारण और के बीच हमने कार्य शुरू किया है आज। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये श्री मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय एक प्राचीन पुस्तकालय है जो पहले से ही श्री हिमबरुआ रोड में 2य तल्ले पर स्थित था। वहाँ स्थानाभाव थोड़ा लग रहा था। कई हमारे कार्यक्रमों में थोड़ी सी जब लोग पाठक आते थे उनको ऐसा लगता कि यहाँ और स्पेस होनी चाहिए थी। तो उसको देखते हुए ही हमने कोविड के पहले 5-6 साल पहले हमने ये भवन लिया, ये तल्ला लिया। फिर एक समाज के सहयोग से, इसमें कहना चाहूँगा एक बात में, समाज ने भरपूर सहयोग किया हमें। जो क्रय के समय, इसके बनाने के समय, इसका निर्माण करने के समय समाज ने भरपूर सहयोग किया और उसके बदौलत आज हम इस कार्य कर पाए, नवनिर्मित भवन कर पाए हैं। आधुनिक भवन बनाने की हम चेष्टा की है, एक आधुनिक पुस्तकालय बनाने की चेष्टा की है जिसमें पुस्तकालय रख रखाव डिजिटल तरीक़े से हो। साथ ही 2-3 बातें और बोलना चाहूँगा पुस्तकालय के बारे में कि उस पुस्तकालय भवन में किस तरह की सुविधाएं हमने दी है ताकि इसको एक अपने आप एक आमदनी का जरिया बनाया जाए, ताकि इसको चलाया जा सके। जो वेतन का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, रख रखाव का खर्चा है। इसमें हमने कंप्यूटर सेंटर बनाया है जिसमें 6 कंप्यूटर अवस्थित होंगे, जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, कोचिंग दी जाएगी। टेली की कोचिंग हुआ, बच्चों की ट्रेनिंग भी, कोचिंग भी, ये हम करेंगे। साथ ही एक वाचनालय है
वाचनालय में पुस्तकें रहेगी, बच्चों की पुस्तकें रहेगी। असमिया हिंदी समन्वय किस तरह मजबूत किया जाए, और उसके लिए भी हम असमिया की पुस्तकें भी यहाँ रखेंगे। और एक अन्य बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर 2 हमने कक्ष बनाया है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं को वर्किंग स्पेस, जो एक कमर्शियल तरीके से रहेगा। उसमें जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है जो यहाँ पर फैंसी वेयर में 2-3 घंटों के लिए मीटिंग करना चाहती है अपने कर्मचारियों के साथ में, उनके लिए जगह की कमी होती है। मैं देखता हूँ वहाँ पर सड़कों पे लोग खड़े रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। उनके लिए हम वहाँ पर 2-3 घंटे के लिए किराए पर देंगे, जिसमें का उपयोग करते हैं, वह उसी संविधान की देन है। और साथ साथ गणतंत्र ने हमें कर्तव्य करने के लिए भी सिखाया है कि किस तरह एक आम नागरिक होते हुए भी हम देश के प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर सके, देश की सेवा कर सके। तो भाई और बहनों, आज इंटरनेट के युग में जब सोशल मीडिया की बात करते हैं तो गणतंत्र का स्वरूप दूसरा नजर आता है, वास्तविक स्वरूप कुछ अलग है, पार्लियामेंट में कुछ अलग स्वरूप नजर आता है। तो अपना स्थान दिया, जो ट्रस्टी थे, मैं धानुका परिवार को भी अपन को नहीं भूलना चाहिए। साहित्य का स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान है। जब बंदूक काम नहीं आती, वहाँ साहित्य काम आता है। हमारे हजारों साल पुरानी भारतीय संस्कृति में, जिसमें संयम, सादगी, संस्कृति, अपनत्व, मान मर्यादा और श्रेष्ठतम आचार्य है, जहाँ एक और विषय कई देशों के लोग भारत आकर हमारी संस्कृति और विरासत को देखते हैं और अपनाते हैं, वहीं हम लोग अपना इसका परित्याग कर रहे हैं। आवश्यकता है पाश्चात्य की ओर न जाकर हम इस महान भारतीय संस्कृति को अपनाएं। नहीं आए 9:45 बजे।